सुतीक्ष जी हैं, राम के ध्यान में है। उधर तुम्हारे फोटो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? किस चीज का? सुतीक्ष एक मुनि है, वो राम के ध्यान में है, उसका फोटो बना है कि नहीं उनका? अत्रि जी का फोटो बना हुआ है। वो अत्रि होंगे। इसमें एक्चुअली लिखा भी है कि अत्रि हैं, अत्रि के अतिथि। और यहाँ सुतीक्ष्ण जी के राम, सुतीक्ष जी लिखा है राम के ध्यान में। चलो हो गए, ठीक है। यहाँ पे श्री राम लक्ष्मण और सीता बैठे हुए हैं और अत्रि जी हाथ जोड़ के पूजा कर रहे हैं उनकी, और नहीं, नीचे यहाँ लिखा। बैठे नहीं है, यहाँ यहाँ ऐसे हैं, ये देखो, ये अलग है। ना ना, यहाँ अलग है। मेरे पास जो है अत्रि मुनि के वो बारे में बड़ा लिखा है हुआ है। ना। हाँ। हाँ, वो बड़ा है। और नीचे एक तो चौपाई भी है। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। हाँ, यहाँ पर चौपाई है। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड श्लोक। मूलम धर्म तरोर्विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम मृगघनध्वान्तापहं तापहं। मोहाम्बोधर पूग पाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं। वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनं श्रीराम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। चांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम, पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तूणीर भारंबरम, राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम, सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथ में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ हैं, उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञान गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज
कर भूषण राम बनाए। असीतन पहिराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि वायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। अजिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मन मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोंचे हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अचला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परने। तासन आई कीन्ह छलू, मूरख अवगुण गे। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुनाथ जी और जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। अप्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। अधरि निज रूप गयहु पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। अभा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी कुश कही राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काक भूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। अमित्र करई सत रिपु कह करनी, ता कहाँ विबुध नदी बह तरनी। सब जगुताहि अनलहुत ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अपठवा तुरत राम पहताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित
प्रीत प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊं। असुनि कृपाल अति आहारत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बधे उचित। अप्रभु छाण्यो करि छो, ओ कृपाल रघुवीर सम। क्रिया सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी ने के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। अब बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनिउर लाए, प्रेम बारी द्वौ जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों का, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन, अभरि लोचन शोभा निरखी। अमुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। श्यावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदम्। हे भक्त, निकाम श्याम सुंदर। अर्थ पढ़ने लगा था एक एक करके। दो दो लाइन का अर्थ है। हाँ, मतलब एक छंद का अर्थ एक बार में दिया हुआ है, दो दो लाइन का। ये दो लाइन का तो आप पढ़ो, हम सोचे कि एक बार में पूरा दिया होगा हाँ, क्योंकि इसमें नंबरिंग नहीं की है। गाने में एक बार में पूरा सुंदर लगेगा ये। एक एक बार में ही पूरा गा दीजिए। 6 ठो हैं, फिर उसके बाद मैं अर्थ पढ़ता हूँ। 6 नहीं है, अरे 12 12 हैं, एक दर्जन है पूरे।
नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदम् निकामश्याम सुन्दरं भवाम्भुनाथ मन्दरं प्रफुल्ल कञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभु प्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि बृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम त्वदग्रिमूले त्वदग्रिमू त्वदग्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सराः पतन्ति ये भवार्णवे वितर्क बीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वाम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। प्रभु आसन पर हे हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति के प्रिय छोटे भाई स्वरूपा शक्ति श्री हे शचीपति के प्रिय छोटे भाई स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत के विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन तुरीय और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए सदा कल्प वृक्ष सम और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। विनती करि मुनि नाय सिरु, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। सियावर सिया रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पतिनी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणियों से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बह देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाले हैं। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परिखियहि चारी। अवृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कार्य कार काय बचन मन पति पद प्रेमा। अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि आई, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बस रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अधर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखेगी, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भव तेरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। अपति वंचक पर पति रति करई, रव रव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश
पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। अच्छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम कोटि। अबिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जब जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी, अपति सेवत शुभ गति लहई। अजसु गावत श्रुति चार्य, जहु तुलसी का हरि प्रिय। असुन सीता, एक एक अर्थ दिया हुआ है, दोनों पढ़ दीजिए। असुन सीता तब नाम, असुमिर नारी पतिव्रत करही। अतो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। समय भी हो गया होगा। नहीं, अभी चल रहा है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनु जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कहा कृपा निधाना, यसु हुई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। असंतत मुँह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जनिनेहु। अधर्म धुरंधर प्रभु कहे बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, अजासु कृपाय शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। अजहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसनास होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कहीं विधि कहो आज, कहीं कहीं विधि कहो जाहु अब स्वामी। कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ है कि हे स्वामी, अब आप जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं और आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है।
अतन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। असादर सुनहि जे तिन पर, राम रहहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यहीं पे खत्म करते हैं आज। कठिन काल मल कोश, अधर्म न ज्ञान न जोग जप। अपरिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।